नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो टॉपिक मैंने चुना है वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए समान है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्र लेखन। आप पुरानी क्लासेस में, छोटी-छोटी क्लासेस में आप पत्र लेखन पढ़ते चले आ रहे हैं और आपने इस बात पर गौर किया होगा जैसे-जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, आपके जो पत्रों के का प्रारूप है, जो पत्रों की विषय वस्तु है, जो पत्रों के विषय हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। छोटी क्लासेस में आपने सिर्फ पढ़ा कि आप अपने विद्यालय में 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें, या आपने पढ़ा कि आप अपने मम्मी को या अपने घर में अपने किसी रिश्तेदार को बुलाने के लिए पत्र लिखें। लेकिन अब आप क्लास 9th और 10th में हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका जो भाषा का स्तर है, जो आपके विचारों का स्तर है, वो भी बढ़ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षक है वो आपके लिए पत्र चुनता है जिसमें आप अपने विचारों को एक अच्छी भाषा में व्यक्त कर सको। तो आज मैं आपको पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। पत्रों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पत्र लेखन या तो हम जिसे संदेश भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात आती है पत्र लिखे क्यों जाते हैं, पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमें अपनी मन की बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को या एक आम बात को जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाना होता है जो हमारे सामने नहीं है, जो हमसे दूर है, तब हम पत्र का सहारा लेते हैं। तब हम पत्र के माध्यम से ही अपने बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो प्राचीन काल से ही पत्र की परंपरा रही है। पहले भी जो संदेश और खबरें भेजी जाती थी वो कबूतरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से संदेशे और पत्र को भेजा जाता था। उसके बाद हरकारे आए। हरकारे एक ऐसे आदमी होते थे जो कि डील डॉल में बड़े ही बलिष्ठ होते थे, बड़े ही बलशाली टाइप के होते थे और गरीब होते थे। उनको माध्यम बनाया जाता था पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, और वो जंगलों को, मैदानों को, नदियों को पार करते हुए पत्र को उसके गंतव्य तक पहुंचाते थे। तो ये था तो बहुत ही कठिन। लेकिन जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही जब आवश्यकता हुई कि जल्दी से जल्दी पत्र हमारे मित्रों, हमारे रिश्तेदारों या जिनको तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए, तो फिर शुरुआत हुई डाक खाने की और डाकिया की। और पत्र का जो रूप था वो भी बदल गया, यानी कि अब हम पत्र किस तरीके से लिखते थे उसका प्रारूप बदल गया, किस पर लिखे जाते थे उसका माध्यम बदल गया। जैसे पहले आपने देखा राजा महाराजाओं के ज़माने में तो पत्र को एक बड़े ही अच्छी सी पट्टिका में लिखे थे और लिखे जाते थे और उनको पहुँचाया जाता था। लेकिन अब पत्रों इनलैंड पे लिखे जाते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो 4 लाइन के पेपर पे लिखे जाते हैं, पोस्ट कार्ड पे लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पत्रों का स्वरूप बदला। तो अब जो हम पत्र पढ़ने जा रहे हैं वो आधुनिक काल के ही पत्रों का स्वरूप हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पत्र लिखते हैं और पत्र क्या होते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को हम पत्र लिखते हैं और किस किस प्रकार की बातें हम उस पत्र के माध्यम में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले पत्र की जो परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जब दूर बैठे किसी व्यक्ति को हमें अपने मन के भावों, विचारों से अवगत कराना होता है तो हम पत्रों का सहारा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं पत्र किसे कहते हैं? पत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावों, विचारों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो पत्र लेखन है वो आपकी परीक्षा में लेखन जो भाग है उसमें आता है, और क्लास 9th और जो आपका 10th है उसके लिए वो कॉमन ही प्रयोग होता है। दोनों का जो स्तर है, चाहे वो भाषा का स्तर हो, चाहे वो कठिनता का स्तर हो, वो दोनों का स्तर सामान्य होता है। तो आइए देखते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। तो पत्र लेखन जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, जो 5 अंक का होगा। पत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और ये दोनों ही पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं। औपचारिक पत्र को हम कार्यालयी पत्र भी बोलते हैं, यानी कि ऑफिस से संबंधित पत्र, और अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, यानी कि पर्सनल लेटर्स, जिसको हम अंग्रेजी में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स भी बोलते हैं। अब
कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होते हैं या हमें कितने प्रकार के पत्र सीखने हैं? सबसे पहला होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वे पत्र होते हैं जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, आपको अपने विद्यालय में कुछ समस्या है या आप अवकाश पर जाना चाहते हैं या विद्यालय में और किसी सुविधा को आप ऐड करवाना चाहते हैं या अपनी फ़ीस माफ़ कराना चाहते हैं या आपने घर का पता बदला है तो आप नए पते को स्कूल के ऑफिस में दर्ज कराना चाहते हैं या आप स्कूल के वाहन की जो बस सुविधा है वो लेना चाहते हैं। तरह तरह की विभिन्न जगह हैं विद्यालयों में जहां आप अपनी बात को, अगर आप प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को या अपने प्रिंसिपल क्लास टीचर को आप बताना चाहते हो तो आप पत्र के माध्यम से बता सकते हैं और उन्हीं पत्रों को हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। दूसरा है आपका आवेदन पत्र। जब आप विद्यालय से निकलकर अपने वास्तविक जीवन में जाओगे, अपनी जीविका चलाने के लिए आपको नौकरी की आवश्यकता होगी, तब आपको आवेदन पत्र लिखने होंगे। यानी कि ये नौकरी से संबंधित पत्र होते हैं। जैसे हमें कहीं किसी नौकरी में हमें इंटरव्यू देने जाना है या उससे पहले हम उस नौकरी, उस पद के लिए हम अपने आप को आवेदन हम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं। फिर तीसरा आपका शिकायती पत्र होता है कि सामान्य जनजीवन में जब हमारी कुछ ऐसी समस्याएं जिनके कारण हमारा जनजीवन अवरुद्ध हो जाता है तो उन समस्याओं को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने के लिए हम पत्र लिखते हैं, उसको हम शिकायती पत्र बोलते हैं। जैसे कि यदि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, बिजली बहुत जा रही है या पानी की समस्या है या फिर आपके आसपास बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी समस्या जिससे कि आपका जनजीवन अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको हम शिकायती लहजे में एक अच्छे भाषा, एक अच्छे माध्यम से, एक अच्छी तरीके से, किस तरीके से हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं जिससे कि आपकी वो शिकायत का समाधान कर सकें, तो उसके अंतर्गत जो पत्र आते हैं वो आपके शिकायती पत्र आते हैं। फिर आपका सार्वजनिक पत्र है। सार्वजनिक पत्र के अंतर्गत एक ऐसे पत्र आते हैं जिसमें हमें सामान्य सूचना देनी होती है। जैसे कि यदि हम कहीं वृक्षारोपण करना चाहते हैं या हम अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में हम कोई उद्यान खोलना चाहते हैं, खेल का मैदान बनाना चाहते हैं या फिर अगर हमें लगता है कि हम कुछ सुझाव दें जिससे कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से काम कर सके। फॉर एग्जांपल यदि हम चौराहे पर होने वाली जो दुर्घटना होती है चौराहे पर, उनको रोकने के लिए यदि हमारे पास कुछ सुझाव हैं जिससे कि यातायात व्यवस्था और सुचारू रूप से चल सके, तो इस तरीके के जो पत्र होते हैं, और ये नहीं कि आप बस जाके बोल दें, कलेक्ट्री में जाएं और जाके बोल दें कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ रेड लाइट वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे आपको कांस्टेबल खड़ा करना चाहिए। मुंह से बोलने से नहीं, ये सारी बातें आप लिखित रूप में आप अधिकारियों तक पहुँचाओगे और वही लिखित रूप जो आपका होगा वही आपका पत्र होगा और वो आपके सार्वजनिक पत्र की कैटेगरी में आएगा। फिर आपका संपादकीय पत्र होता है। अगर आप अखबार को नियमित पढ़ते हैं तो अखबार में देखते होंगे कॉलम निकलता है संपादकीय, जिसमें हम अपनी बात को, अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। उस तरह के जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपके संपादकीय पत्र होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो आजकल जो विद्यालय में जो आपके 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे होते हैं वो 2 व्हीलर लेकर आते हैं और कभी कभी उनका बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उनका रीज़न ये होता है कि उनको बहुत ही लाइसेंस बहुत जल्दी दे दिया जाता है जो जिसके अभी योग्य वो नहीं भी होते हैं। तो इस समस्या है उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, अभिभावकों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, वो अगर आप आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। वो पत्र आपका फिर वो प्रकाशित अखबार में होता है। फिर आपका व्यावसायिक पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र कामकाजी संबंधी पत्र होते हैं। जैसे कि यदि आपको प्रकाशक के यहाँ से किताबें मंगवानी हैं या आपने अपनी कंपनी में कोई माल आपने उसका उत्पादन शुरू किया है, आपका जो ग्राहक तक आप उस माल को पहुंचाना चाहते हो, तो उससे संबंधित जो पत्र होते हैं कि भैया ट्रक संख्या, किस ट्रक पे माल जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में माल जा रहा है, इस तरह की जो ये औपचारिकताएं सूचना होती हैं वो सब हमारे व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम कामकाजी पत्र भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे देखा जाए तो आपके सिलेबस में है और किसी न किसी रूप में ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें इनको लिखना आना चाहिए कि इनको हम किस तरीके से लिखते हैं।
ठीक है। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आपके व्यक्तिगत पत्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, ये वे पत्र होते हैं जो कि हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को लिखते हैं। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में एक अंतर यही होता है कि हम इसमें अपने भावों को व्यक्त करने की लिबर्टी ले सकते हैं। यानी कि हम कैसे भी तरीके से, जिस भी तरीके से हम अपनी बात को अपने प्रियजन तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उस भाषा में या उस तरीके में हम थोड़ी सी आज़ादी ले सकते हैं, थोड़ा सा हम लिबरल हो सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में ऐसा नहीं होता, आपको टू द पॉइंट बात लिखनी होती है। ये बात मैं आपको तब ज़्यादा स्पष्ट करूंगी जब मैं इन दोनों पत्रों के आपको उदाहरण समझाऊंगी। आपका इसमें आता है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र वे पत्र होते हैं जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई जानने वाला व्यक्ति, आपका परिवारजन, आपका मित्र का कोई किसी खास प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हो, या किसी का विवाह हुआ है, विवाह की वर्षगांठ है, तो हम उसको शुभकामना पत्र लिख के शुभकामना पत्र देते हैं। बधाई पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें हम किसी की उपलब्धि पर उसको बधाई देते हैं, तो वो किस तरीके से पत्र लिख के जाते हैं। फिर संवेदना पत्र वे पत्र होते हैं जिसमें यदि किसी परिवार में कहीं तो भी आपके जान पहचान में कोई दुखद घटना घटित हो गई है, तो आप अपनी संवेदनाओं को किस तरीके से, अपने इमोशंस को आप किस तरीके से व्यक्त करोगे, उन्हें कैसे ढांढस बंधाओगे, सहानुभूति कैसे दिखाओगे, तो वो सब आपके संवेदना पत्र में आते हैं। फिर आपका निमंत्रण पत्र होता है, अगर आपके घर में कोई उत्सव है, समारोह है, आप उसमें बुलाना चाहते हैं अपने प्रियजनों को, तो आप किस तरीके से बुलाओगे, तो वो आपके निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका धन्यवाद पत्र आता है, यदि आपको किसी ने कोई तोहफा दिया है, यदि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया है और उस व्यक्ति को आप धन्यवाद बोलना चाहते हो, वो व्यक्ति आपकी आंखों के सामने नहीं है, तो आपको किस तरीके से उसको आप धन्यवाद पत्र लिखेंगे, तो ये इस कैटेगरी में आता है। सामान्य पत्र वो होते हैं जिसमें सामान्य बातें होती हैं, जैसे कि अगर आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको कुछ किताबें खरीदनी है या कुछ सामान की ज़रूरत है, तो आप अपने घर वालों को कैसे पत्र लिखकर बताएंगे। या फिर यदि आपको कोई अच्छी बात किसी को बताना चाहते हो, अपने छोटे भाई बहन को आप अच्छी संगति का महत्व बताना चाहते हो, या योग व्यायाम का महत्व बताना चाहते हो, या किस तरीके से आप परीक्षा की तैयारी करें, इस तरह की जो सामान्य बातें होती हैं जिनको कि हम पत्र के माध्यम से हम लिखते हैं, तो वो सब हमारे सामान्य पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुआ आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं और किन्हें लिख के जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो है इनका अंक विभाजन। तो मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि पत्र जो लेखन है वो आपका ग्रामर की तरह स्कोरिंग है, यानी कि उसमें अगर आप अच्छा पत्र, सारी चीज़ें जो पत्र की डिमांड है, जो परीक्षक की डिमांड है, आप उसको पूरी कर रहे हो, तो आपको परीक्षक 5 में से 5 अंक भी आसानी से दे देगा। और 4 साढ़े 4 अंक तो इसमें आ ही जाते हैं। वो भी तब आते हैं जब आप पूरी अच्छी तरीके से, जो भी आपका तरीका है लिखने का, चाहे वो पत्र प्रारूप का हो, चाहे विषय वस्तु का हो, चाहे भाषा का हो, उसको आप पूरा फुलफिल करते हैं, तो आपको अच्छे अंक पत्र लेखन में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है इसका। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका अंक विभाजन कैसे होता है, यानी कि जो 5 अंक हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आरंभ और अंत की औपचारिकताएं की। अब जो औपचारिकताएं होती हैं वो 1 अंक की होती हैं। वो क्या होती है, जैसे कि अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, तो आप उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, किसको आप लिख रहे हो, यदि स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो उसका संबोधन कैसे होगा, विषय आप कैसे बनाओगे, विषय वस्तु में आप क्या लिखोगे, और नीचे आपका धन्यवाद है, भवदी है, प्रार्थी है, वो सब आपके पत्र की जो विषय है उसके अनुकूल ही होगा, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसका आपका 1 अंक होता है। अनौपचारिक पत्र में यही 1 अंक होता है कि आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो क्या संबोधन करेंगे, क्या अभिवादन करेंगे। यदि छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो उसका संबोधन अभिवादन क्या होगा, उसका पत्र का अंत किस तरीके से करोगे। तो ये ऊपर और आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं होती हैं वो हमारी 1 अंक की होती हैं। फिर आपका जो विषय वस्तु होती है वो 3 अंक की होती है। यही विषय वस्तु सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी लेखन की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपके विचारों की योग्यता को परखा जाता है कि आप किसी भी विषय पर अपने विचारों को किस तरीके से अच्छी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। वो आपका 3 नंबर उसी चीज़ का है। फिर 1 नंबर आता है भाषा की शुद्धता, कि आप कितनी शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपका शब्द चयन कैसा है, आपने मात्राओं की कितनी गलतियां की हैं, नहीं की हैं, या आपने कैसे वर्ड्स चुने हैं अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, वो आपका 1 अंक का है। तो टोटल आपका हो गया 3 1 4 और 1 5, यानी कि टोटल पूरा 5 अंक इस तरीके से डिवाइडेड है पत्र लेखन में। और एक चीज़ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जो बच्चे को लगता है कि अरे कोई बात नहीं है, अपना 2 ढाई नंबर भी आ जाएं,
तो ठीक है, अपना हो गया बहुत पत्र लेखन में। तो वो क्या करते हैं, आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, उनको लगता है अच्छे ढंग से लिख दो, प्रारूप ठीक से बना दो तो 1 नंबर आ जाएगा। विषय वस्तु में कुछ भी ऐसे ही लिख दो, जो भी आधा तो विषय वस्तु आपकी परीक्षा के पेपर में दी गई होती समस्या, बस उसको ही आप रिपीट कर दो। और भाषा की शुद्धता में यदि आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी तो आधा नंबर आ ही जाएगा। तो कुल मिला के उनका टारगेट होता है 2-2.5 नंबर आ जाएंगे तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पत्र लेखन आसान है और स्कोरिंग है। तो जब इसमें आपको पूरे अंक मिल सकते हैं, फिर आप कम में क्यों संतोष करते हैं? आपको पत्र लिखना कैसे होता है, किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, उसको सीखना ही तो है। फिर आप इस इतने कम में क्यों संतोष कर लेना कि बस हम थोड़ा बहुत कुछ भी लिख देंगे तो हमें नंबर आ जाएंगे। ऐसी सोच बच्चों नहीं रखनी है, स्पेशली लेखन वाले पार्ट में। लेखन को भी आपको अपनी व्याकरण के तरह से उसको भी स्ट्रांग बनाना है। और पत्र लेखन कोई बहुत ही कठिन वो नहीं है, बहुत आसान है। और ये आसान मैं आपका और बना दूंगी जब मैं इस औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तब आपको लगेगा कि ये पत्र लेखन तो बहुत ही आसान है और इसमें भी हम अच्छे अंक या पूरे अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, और ये अपनी हिंदी चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तभी आप जो पत्र लेखन के आगे के वीडियोस हैं आप उनका लाभ उठा सकते हो। तो यदि आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी हिंदी पढ़ते रहें। थैंक यू।